हाँ, आज का फर्स्ट है पब्लिक डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। इसको हम पब्लिक डिपॉजिट भी बोलते हैं। देखो, पब्लिक डिपॉजिट है क्या? पब्लिक डिपॉजिट एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी। ये जो है वेरी वेरी शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। कंपनी रिसीव फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फॉर ए पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ। सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट। ये पब्लिक डिपॉजिट पर 2 मार्क्स के लिए आएगा, तो इतना लिखना है आपको। और इसमें पीरियड याद रखेंगे, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 36 मंथ या 3 years। ये जो है ऑब्जेक्टिव में आता ही है। अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स with the temporary with the company for a varied period, different period. Under this method general public is invited to deposit their saving with the company. कंपनी इनवाइट करती है कि हमारे पास, तुम जैसे बैंक में रखते हो पैसा, वैसे हमारे पास रखो, हम इंटरेस्ट ज्यादा देंगे। इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी ऑन सच डिपॉजिट। द कंपनी इशू डिपॉजिट्स रिसीट्स टू द डिपॉजिटर। कंपनी जो है डिपॉजिट रिसीट इशू करती है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट लिखा रहेगा। द टर्म्स ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन्ड इन द डिपॉजिट रिसीट। और डिपॉजिट रिसीट एंड एक्नॉलेजमेंट, एक एक्नॉलेजमेंट है, प्रूफ है ऑफ डेप्ट और लोन टेकन बाय द कंपनी। वो डिपॉजिट रिसीट क्या है? एक एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी ने जो है आपसे लोन लिया है। डिपॉजिट आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर्ड टू द कंपनी। डिपॉजिट में सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, दोनों तरह का है। तो ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको। हाँ, इसको देखो फिर से समझ लो। पब्लिक डिपॉजिट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ financing short term requirement of the company receive fixed deposit from minimum 6 month और maximum 36 month के लिए। such deposits are called public deposit. Under this method general public is invited to deposit their savings with the company for a various period. Interest is paid by the company on such deposit. The company issue deposit receipt to depositor. कंपनी अगर हमसे डिपॉजिट ले रहे हैं तो हमको डिपॉजिट रिसीट देगी। द टर्म डिपॉजिट आर मेंशन्ड इन द डिपॉजिट रिसीट। डिपॉजिट रिसीट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट टेकन बाय द कंपनी। डिपॉजिट इज आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर्ड टू द कंपनी। बस इतना ही है। ये डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में जो है ये फुल डिपॉजिट टॉपिक ही है, वहाँ हम पूरा जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो, इसके बाद है जो क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। या कभी 2 मार्क्स के डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, तो व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड सिर्फ आएगा तो 2 मार्क्स के लिए रहेगा, लेकिन 3 मार्क्स के लिए उसके बाद वाले क्वेश्चन में आएगा। आज हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न देंगे। तो बॉन्ड इज ए डेप्ट सिक्योरिटी। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड इज ए डेप्ट सिक्योरिटी। देखो क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स फीचर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन्ड इज ए डेप्ट सिक्योरिटी। ये जो है डेप्ट सिक्योरिटी है। कंपनी जो है पब्लिक जो है बॉन्ड के जरिए लोन लेती है पब्लिक से। इट इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रिपे बारोड मनी विथ इंटरेस्ट। कंपनी जो है विथ इंटरेस्ट जो है पैसा वापस करती है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। बॉन्ड इज ए लोन। बॉन्ड क्या है? एक लोन है कंपनी के लिए। ही इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। स्टेटस क्या होता है बॉन्ड होल्डर का? ही इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ही गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बॉन्ड का बहुत ही सिंपल मीनिंग दिया हुआ है। तो बॉन्ड इज ए डेब्ट सिक्योरिटी। इट इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे borrowed money with interest. Bond is a loan. He is a creditor of the company. He gets fixed rate of interest. All bond have maturity date and is paid in cash at certain date in future. A company borrow money and issue bond as an evidence, as an acknowledgement of debt. Interest is payable on bond at fixed rate ऑन मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड जब मेच्योर हो जाएगा, ये जो है वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। बॉन्ड जो है कंपनी इशू करती है वेरी लॉन्ग पीरियड, मिनिमम 5 years, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए।
कभी कभी कंपनियां जो है बोलती है हमारे पास 5,000 रुपये डिपॉजिट करो, 25 साल के बाद 1 लाख रुपए ले जाओ। ये जो है बॉन्ड होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म बारोड कैपिटल है। तो बॉन्ड इज ए डेब्ट सिक्योरिटी, इट इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बारो मनी विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, उसमें इंटरेस्ट ऐड होते जाएगा। बॉन्ड इज ए लोन, ही इज ए क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ही गेट्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑल बॉन्ड हैव मैच्योरिटी डेट, हर एक का मैच्योरिटी डेट रहता है, एंड इज पेड इन कैश एट सर्टेन डेट इन फ्यूचर, जो डेट आएगा वो डेट में कंपनी जो है हमको कैश चेक देगी। ए कंपनी बारो मनी एंड इशू बॉन्ड एज एन एविडेंस ऑफ डेट, कंपनी जो है हमसे लोन लेती है और उसके लिए बॉन्ड देती है। बॉन्ड क्या है? ये सर्टिफिकेट है जो एविडेंस का काम करता है, एक्नॉलेजमेंट का काम करता है। इट इज पेबल ऑन बॉन्ड, इट इज पेबल ऑन बॉन्ड्स एट फिक्स रेट ऑन मेच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड जब मेच्योर हो जाएगा कंपनी हमको जो है पूरा अमाउंट एक साथ जो है रीपे करेगी। तो ये हो गया मीनिंग, मीनिंग भी बहुत सिंपल दिया हुआ है। उसके बाद देखो आता है फीचर्स। फीचर्स ऑफ बॉन्ड जो है टोटल 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट में क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंस, कितने, नेचर ऑफ फाइनेंस मतलब कितने, मिनिमम 5 साल, 10 साल, 15 साल। स्टेटस ऑफ बॉरोन होल्डर क्या है? क्रेडिटर है, ये ध्यान में रखो। रिटर्न ऑन बॉन्ड, इंटरेस्ट में रिटर्न मिलता है। रीपेमेंट जो है स्पेसिफिक पीरियड के बाद कंपनी हमको रीपे करती है। ये जो है शॉर्ट में हो गया। अब इसको देखो, फीचर्स ऑफ बॉन्ड में चारों पॉइंट है, नेचर, स्टेटस, रिटर्न ऑन बॉन्ड, रीपेमेंट, यही 4 पॉइंट लिखना है। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ फाइनेंस। ए डेब्ट इज, इट इज ए डेब्ट फाइनेंस, ये क्या है? बारोड कैपिटल है। यहाँ हम लिख सकते हैं इट इज बारोड कैपिटल, ये भी लिख सकते हो। इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, bond can be issued for longer period, that is 5 years, 10 years, 25 years, 50 years तक पे कर इशू करती है। 50 years तो अगर हम आज एक 5,000 दिए तो 50 years के बाद जो है 5 लाख 10 लाख भी हो सकता है। तो ये है, ये जो है लॉन्ग टर्म बारोड कैपिटल है। फर्स्ट है नेचर ऑफ फाइनेंस, इट इज ए डेब्ट फाइनेंस। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर क्या होता है? बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, याद रखोगे, क्रेडिटर फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, ये क्रेडिटर है इसलिए जो है ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता मीटिंग में, इक्विटी शेयर के जैसा। दे हैव नो वोटिंग राइट एंड हेंस नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, इसको वोट देने का राइट नहीं है। जब राइट नहीं है तो मैनेजमेंट जनरल मीटिंग में इसको इन्वाइट नहीं किया जाता है। इसको सिर्फ अपने रिटर्न से मतलब है, मैच्योरिटी डेट पर उसको उतना अमाउंट मिलेगा, ये पहले से ही फिक्स हो जाता है। तो नेचर ऑफ फाइनेंस हो गया, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर हुआ। उसके बाद है रिटर्न ऑन बॉन्ड, बॉन्ड के ऊपर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। द बॉन्ड होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इज पेबल एट रेगुलर इंटरवल और ऑन मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड मैच्योर होगा उस समय जो है इसको रिटर्न पैसा मिलता है। तो bond holder get fixed rate of interest, it is payable at regular interval on maturity of bond. Repayment, bond have specified maturity date on which the principal amount is repaid, principal amount with interest, जो total amount बनेगा वो उसको जो है मैच्योरिटी डेट पर मिलता है, ड्यू डेट पर उसको पूरा मिल जाएगा। तो इस तरह से ये फीचर्स ऑफ बॉन्ड हुआ। तो फीचर्स ऑफ बॉन्ड में देखो, नेचर ऑफ फाइनेंस, नेचर ऑफ फाइनेंस क्या है? इट इज ए डेब्ट फाइनेंस है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी बोल सकते हो। इट इज बारोड कैपिटल, इट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मिनिमम 5 years और मैक्सिमम 50 years। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, दे हैव नो वोटिंग राइट एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। रिटर्न ऑन बॉन्ड, बॉन्ड होल्डर गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। रीपेमेंट आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 5 year, 10 year, 15 year, 25 years जो भी है, उसके बाद उसको रीपेमेंट मिल जाता है। तो नेचर ऑफ फाइनेंस, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, रिटर्न ऑन बॉन्ड एंड रीपेमेंट, ये 4 ही पॉइंट है इसमें टोटल। तो ये जो है इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है। तो व्हाट इज बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स फीचर से कंप्लीट होता है। ये छोटा क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। अब उसके बाद आता है डिस्टिंग्विश। यहाँ पे जो है 3 डिस्टिंग्विश हमने दिया है, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर शेयर्स और डिवेंचर, आप लोग शेयर और डिवेंचर के बारे में डिटेल पढ़ चुके हो। अब यहाँ पर समझो एक तरह से टॉपिक हमारा रिवाइज हो रहा है।
उस तरह से देखेंगे। तो शेयर क्या है, शेयर्स एंड डिबेंचर, इस पे जो है 8-8 पॉइंट हमने दिया है। तो ये जो है अच्छे से कर लेना, डिस्टिंग्विश करने से टॉपिक रिवाइज भी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, मीनिंग, मीनिंग ऑफ शेयर। तुम शेयर के बारे में व्हाट इज शेयर, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स पढ़ चुके हो, वहाँ शेयर का मीनिंग जो है यहाँ ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो अगर और बड़ा लिखना है तो। यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है शेयर इज ए स्मॉल पार्ट और यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। शेयर कैपिटल का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को हम बोलते हैं यूनिट, हाँ, या पार्ट्स। नंबर ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, शेयर होल्डर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर होल्डर यूनिट मिल जाता है। तो शेयर इज ए स्मॉल पार्ट और यूनिट, शेयर यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। और डिबेंचर, डिबेंचर इज ए सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। डिबेंचर इज ए सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी। ये हो गया मीनिंग। स्टेटस क्या होता है, शेयर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये अगर ये हेडिंग याद रहेगा तो हेडिंग को अपना सेंटेंस बना सकते हो। अगर इतना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। और थोड़ा बढ़ाना है तो आगे शेयर, देयरफॉर शेयर कैपिटल इज ओन कैपिटल, और डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर कैपिटल इज बारोड कैपिटल। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है नेचर। नेचर ऑफ कैपिटल क्या होता है, शेयर का क्या होता है नेचर और डिबेंचर। देखो शेयर इज द परमानेंट कैपिटल और डिबेंचर इज टेम्पोररी कैपिटल, इट इज रीपेड आफ्टर सर्टेन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो नेचर में क्या है, इट इज परमानेंट कैपिटल, इट इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए कंपनी। शेयर जो है इक्विटी शेयर खास करके परमानेंट कैपिटल होता है, ये लाइफ टाइम में कभी कंपनी वापस नहीं करती है। अगर उसको बेचना है तो हम स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में बेच सकते हैं। तो शेयर इज ए परमानेंट कैपिटल, इट इज नॉट रीपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए कंपनी। और डिबेंचर क्या होता है, इट इज ए टेम्पोररी कैपिटल, जनरली इट इज रीपेड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। हमने डिबेंचर 5 साल के लिए लिया है, 5 साल के बाद कंपनी रीपे कर देगी, 10 साल के लिए 10 साल के बाद रीपे कर, 10 साल तक हमको इंटरेस्ट देती रहेगी। तो ये हो गया नेचर। वोटिंग राइट्स, अब देखो शेयर होल्डर चूंकि ओनर है, ओनर ऑफ द कंपनी होता है, इसलिए उसको वोट देने का राइट है। डिवेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, इसलिए उसको जो है वोट देने का राइट नहीं है। तो इस पे यही याद रखना है, नॉर्मल वोटिंग राइट, डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट। शेयर होल्डर, देखो वोटिंग राइट में सेंटेंस कैसे बनाएंगे, शेयर होल्डर इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट इन जनरल मीटिंग्स, दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर बढ़ाना है सेंटेंस को, डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बहुत ही सिंपल वर्ड में कर दिया है इसको, तो याद रखो। इसमें शेयर और डिबेंचर में फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, मीनिंग क्या है, शेयर इज ए स्मॉल पार्ट और यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, डिबेंचर इज ए सर्टिफिकेट ऑफ लोन टेकन बाय कंपनी। मीनिंग इतना लिखो, और अगर बड़ा लिखना है तो तुम शेयर और डिबेंचर का जो है डिटेल में पढ़े हो ना, मीनिंग डेफिनेशन, वहां से और बढ़ा सकते हो। सेकेंड पॉइंट है स्टेटस, ए होल्डर ऑफ शेयर इज द ओनर ऑफ द कंपनी, देयरफॉर शेयर कैपिटल इज ओन कैपिटल। ए होल्डर ऑफ डिबेंचर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डिबेंचर कैपिटल इज लोन कैपिटल और बारोड कैपिटल। नेचर, शेयर इज परमानेंट कैपिटल, it is not repaid during the lifetime of a company. Or debenture is temporary capital, generally it is repaid after a specific period of time. Voting right, shareholder enjoy normal voting rights in general meeting, they participate in the management of the company. Or debenture holder do not have any voting right or they cannot participate in the management of the company. ये 4 पॉइंट हुआ। उसके बाद देखो 4 पॉइंट के बाद अब नेक्स्ट 4 पॉइंट आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर पर रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और डिवेंचर पर इंटरेस्ट पब्लिक को किस फॉर्म में मिलता है, डिवेंचर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ये ध्यान में रहा तो अपना सेंटेंस बना सकते हो। रिटर्न ऑन शेयर इज कॉल्ड डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट, whereas प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड एट फिक्स रेट। यहाँ पर 2 तरह का है ना, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड किस रेट पर मिलता है, फिक्स रेट पर, ये याद रखो। और डिवेंचर को क्या मिलता है, डिवेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन डिवेंचर इज कॉल्ड इंटरेस्ट, इट इज फिक्स
एट द टाइम ऑफ इशू। जब हम डिबेंचर किसी कंपनी का परचेज करते हैं उसी टाइम जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। कंपनी जो है हर साल हमको वही इंटरेस्ट देती रहती है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में शेयर गेट डिविडेंड और डिबेंचर होल्डर गेट इंटरेस्ट। और सिक्योरिटी, शेयर जो है कंप्लीटली अनसिक्योर्ड है। शेयर जो है रजिस्ट्रार आपसे परमिशन मिल गया कि हमको शेयर कैपिटल मार्केट में इशू करना है अपना शेयर कंपनी का, वो परमिशन डिफरेंट डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद रजिस्ट्रार परमिशन दे देता है। वहाँ कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है कंपनी को। लेकिन डिबेंचर अगर कंपनी ने रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन किया हमको डिबेंचर कैपिटल इशू करना है, तो दे हैव टू मोर्गेज देयर प्रॉपर्टी। कंपनी को मोर्गेज करना पड़ता है। इनकेस अगर कंपनी डूब जाती है तो रजिस्ट्रार जो है उनकी प्रॉपर्टी मोर्गेज करके बेच करके लोगों का पैसा वापस करती है। इसलिए डिबेंचर जो है सेफ कैपिटल है और जो है शेयर जो है रिस्क कैपिटल है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी हेडिंग है, तो शेयर इज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, शेयर कैपिटल इज अनसिक्योर्ड कैपिटल और डिबेंचर कैपिटल इज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। डिबेंचर जो है कंपनी की प्रॉपर्टी सिक्योर करने के बाद यानी मॉर्गेज करने के बाद इशू करता है। तो डिबेंचर कैपिटल इज सिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग चार्ज ऑन कंपनीज प्रॉपर्टी। और उसके बाद है टाइम ऑफ इशू। शेयर इज इशूड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी। जब कंपनी फॉर्म होती है इनिशियल स्टेज में सबसे पहले कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा फंड है कंपनी के लिए। और जो है डिबेंचर क्या है, लेटर स्टेज पर इशू होता है। जब कंपनी को एडिशनल बिजनेस एक्सपांड करना है और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है तो वो डिबेंचर इशू करके फंड रेज कर सकती है। तो टाइम ऑफ इशू में शेयर इज इशूड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी, स्टार्टिंग स्टेज। जब कंपनी फॉर्म होती है स्टार्टिंग स्टेज पर कंपनी शेयर इशू कर सकती है। और डिबेंचर आर इशूड एट ए लेटर स्टेज, बाद में इशू करती है। सुटेबिलिटी, शेयर आर सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। शेयर जो है लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए समझो है। और डिबेंचर आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस। ये शॉर्ट, लॉन्ग टर्म और मीडियम या शॉर्ट याद रखोगे तो ये भी डिस्टिंग्विश आर सुटेबल। शेयर इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस और डिबेंचर आर सुटेबल फॉर मीडियम टर्म फाइनेंस। तो यहाँ 4 पॉइंट हुआ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शेयर का रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिबेंचर को किस फॉर्म में मिलता है, इंटरेस्ट के फॉर्म में रिटर्न मिलता है। सिक्योरिटी, शेयर जो है अनसिक्योर्ड कैपिटल है और डिबेंचर लेकिन सिक्योर्ड है। टाइम ऑफ इशू क्या है, शेयर आर इशूड इन इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज पर इशू करती है कंपनी। डिबेंचर आर इशूड एट लेटर स्टेज, कंपनी फंक्शन में हो गया, 2-4 साल हुआ, अब फंड की जरूरत है तो डिबेंचर के थ्रू फंड इकट्ठा कर सकती है। सूटेबल क्या है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है और मीडियम टर्म के लिए सूटेबल है डिबेंचर। तो इस तरह से ये डिस्टिंग्विश हो गया। इसको रिवीजन के तौर पर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से टॉपिक जो है रिवाइज होता है। अब उसके बाद आता है इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर दोनों शेयर है, दोनों जो है ओन कैपिटल है। दोनों का मीनिंग देखो। इक्विटी शेयर, शेयर दैट आर नॉट प्रीफरेंस शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर। बस ऐसा सेंटेंस याद रखो, ये सेंटेंस बाय याद कर लो थोड़ा सा। शेयर आर दैट शेयर दैट आर नॉट प्रीफरेंस शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर। या तो इस तरह से लिखो, इक्विटी शेयर आर दो शेयर व्हिच आर नॉट प्रीफरेंस शेयर। इस ऐसे भी लिख सकते हो अपना सेंटेंस। इक्विटी शेयर आर दो शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रीफरेंस शेयर। Preference, these shares do not have preferential right for repayment of dividend and also for repayment of capital। यही लिखो ना। इक्विटी शेयर का जब हमने मीनिंग दिया था, मीनिंग एंड फीचर, तो मीनिंग में यही दिए हैं। इक्विटी शेयर आर दो शेयर which are not preference shares। These shares do not have preferential right for payment of dividend and repayment of capital। और प्रीफरेंस शेयर को क्या होता है, डिविडेंड में भी प्रीफरेंशियल राइट है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए भी जो है प्रीफरेंशियल राइट है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब मिलता है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर क्लोज हो रही है, कंपनी ने बंद हो गया और अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद सबसे पहले जो है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल रिटर्न मिलता है। उसके बाद तब
इक्विटी शेयर होल्डर का नंबर आता है लास्ट में। तो प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग देखो, प्रेफरेंस शेयर आर शेयर दैट कैरी प्रेफरेंशियल राइट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, बस इतना ही मीनिंग लिखो। उसके बाद है रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड इक्विटी शेयर का क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है, फिक्स रहता है। तो ये याद रखो, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स याद रखोगे तो आराम से लिख लोगे। तो रेट ऑफ डिविडेंड में इक्विटी शेयर आर गिवन डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एट फिक्स रेट। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, अपना सेंटेंस बना सकते हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डू नॉट इंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं है। अगर हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाते हैं तो उसमें वोट दे सकता है, लेकिन जो है जनरल मीटिंग में उसको बुलाया ही नहीं जाता प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। रिटर्न ऑन कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी रिटर्न, कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इक्विटी शेयर। अगर हमने किसी कंपनी का परचेज किए हैं तो कंपनी जो है हमको लाइफ टाइम कंपनी वापस नहीं करती है पैसा, लेकिन अगर हमको शेयर नहीं चाहिए तो हम उसको शेयर मार्केट में बेच करके अपना पैसा ले सकते हैं, जो परचेज करेगा अब वो इक्विटी शेयर हो गया कंपनी का। तो ये जो है परमानेंट कैपिटल है, ये कभी भी कंपनी लाइफ टाइम में वापस नहीं करती है। जब कंपनी क्लोज होगी, वाइंड अप होगी, उस हालात में जो है अगर बचा तो पैसा वापस मिलता है इसको। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए कंपनी। और प्रेफरेंस शेयर का रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या है, a company can issue redeemable preference share which can be repaid during lifetime of the company। redeemable है प्रेफरेंस शेयर, तो कंपनी जो है हमारा मैच्योरिटी डेट पर जो है हमारा पैसा जो है रिटर्न कर देती है अगर रेडीमेबल है तो। इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को तो एज पर कंपनीज एक्ट इशू नहीं कर सकती है कंपनी, इरेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने का राइट खत्म कर दिया है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल, equity capital cannot be returned during the lifetime of a company. A company can issue redeemable preference share which can be repaid after a certain period of time। तो ये 4 पॉइंट हुआ, मीनिंग, रेट ऑफ डिविडेंड, वोटिंग राइट, रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो ये 4 पॉइंट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर जो है रिस्क कैपिटल है और जो है प्रेफरेंस शेयर क्या है, सेफ कैपिटल है। नेचर ऑफ कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज रिस्क कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल। सेफ इसलिए है कि वहां पर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रहता है, यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, फ्लक्चुएटिंग रहता है। फेस वैल्यू जनरली इक्विटी शेयर का जो है 1 और 10 होता है, और जो है फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर, दैट इज 100 एंड सो ऑन, 100, 150, 110 ऐसा रहता है। तो फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज जनरली 1 और 10, इट इज रिलेटिवली लो। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर, दैट इज 100 एंड सो ऑन। राइट ऑफ बोनस इशू, राइट एंड बोनस इशू क्या है, देखो राइट एंड बोनस इशू सिर्फ जो है हाई इक्विटी शेयर होल्डर को है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इशू। राइट इशू और बोनस इशू, राइट इशू क्या है, कंपनी जब फ्यूचर में नया शेयर मार्केट में इशू करना चाहती है, फिर से और एडिशनल शेयर इशू करना चाहती है, तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक लेटर जाता है, ऑफर लेटर जाता है कि आप जो है कंपनी का जो है, कंपनी फ्रेश इशू कर रही है मार्केट में, नया शेयर मार्केट में इशू कर रही है, आप पहले से शेयर होल्डर हो कंपनी के, आपका जो है पहला राइट बनता है। आप अगर कोई 15 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन में अगर आप हाँ खरीद लेते हो तो ठीक है, नहीं तो उसको जनरल पब्लिक में बेच देंगे। तो ये राइट इशू और बोनस इशू कंपनी के पास जनरल रिटेन अर्निंग बढ़ते बढ़ते बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो कंपनी जो है वहां से जो है फ्री ऑफ चार्ज जो है बोनस इशू कर सकती है। लेकिन ये बोनस इशू और राइट इशू का बेनिफिट किसको मिलता है, सिर्फ एंड सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर इज इंटाइटल्ड टू गेट बोनस एंड राइट इशू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट इशू, बस इतना ही लिख रहा है।
तो राइट एंड बोनस का मीनिंग समझ में आ गया ना। उसके बाद है रिस्क कैपिटल। रिस्क कौन सा रिस्क ज्यादा है? इक्विटी शेयर आर सब्जेक्ट टू हाई रिस्क और प्रेफरेंस शेयर आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क। और इक्विटी शेयर में है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। तो इक्विटी शेयर आर सब्जेक्ट टू हाई रिस्क बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। एक ही सेंटेंस बना सकते हो। प्रेफरेंस शेयर आर सब्जेक्ट टू लेस रिस्क बिकॉज ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। इस तरह से ये हो गया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिस्टिंग्विश हो गया। अब उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट डिस्टिंग्विश पर। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश ओन कैपिटल एंड बारोड कैपिटल। देखो ये ओन कैपिटल क्या है? शेयर है। बारोड कैपिटल क्या है? डिबेंचर है। शेयर और डिबेंचर का अगर डिस्टिंग्विश पढ़ लियो फर्स्ट वाला याद है तो ये याद होने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में डिफरेंसेस है। 10 मिनट होता है उसका मैसेज है। तो ओन कैपिटल एंड बारोड कैपिटल और शेयर और डिबेंचर। शेयर क्या है? ओन कैपिटल है और डिबेंचर क्या है? बारोड कैपिटल है। शेयर और डिबेंचर का पहला फर्स्ट डिस्टिंग्विश किया ही हो तो उसके बेस पर याद हो जाएगा। मीनिंग देखो, ओन कैपिटल का मीनिंग क्या है? बारोड कैपिटल। ओन कैपिटल कौन खरीदता है? शेयर होल्डर। बारोड कैपिटल कौन खरीदता है? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। बारोड कैपिटल में बहुत सारे आ गए ना, बॉन्ड्स भी आता है बारोड कैपिटल में। तो मीनिंग देखो, इट इज दैट कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर। जो शेयर होल्डर परचेज करते हैं, कंपनी को कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, वो जो है ओन कैपिटल होता है। इट बारोड कैपिटल में क्या है? इट इज दैट कैपिटल विच इज बारोड फ्रॉम क्रेडिटर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज डेब्ट कैपिटल। सोर्सेस क्या है? दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। लेकिन बारोड कैपिटल किसके किसके सोर्स से आता है? कौन कौन से सोर्स से आ सकता है? तो डिबेंचर इज कलेक्टेड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन कैपिटल, लोन फ्रॉम बैंक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो ये जो है सोर्सेस हो गया। सोर्सेस में दिस कैपिटल इज कलेक्टेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर और बारोड कैपिटल इज कलेक्टेड बाय वे ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन फ्रॉम पब्लिक। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओन कैपिटल को रिटर्न किस फॉर्म में मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। और इंटरेस्ट, बारोड कैपिटल को इनकम किस फॉर्म में मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो वही सेंटेंस देखो, द शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एज इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। डेब्ट कैपिटल, द डेब्ट कैपिटल होल्डर गेट इंटरेस्ट एज इनकम इन द ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। सेंटेंस दोनों का सेम है, सिर्फ इंटरेस्ट और डिविडेंड का फर्क है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, shareholder get dividend as income on the investment, debt capital holder get interest as income on their investment. Status, shareholder are the owner of the company, debt holder are the creditor of the company. एक बार बार आया ये सेंटेंस। तो स्टेटस में ओनर और क्रेडिटर। तो ये हो गया 4 पॉइंट। नेक्स्ट 4 पॉइंट देख लो। उसके बाद आता है वोटिंग राइट। इक्विटी से ओन कैपिटल को वोट देने का राइट रहता है, नॉर्मल वोटिंग राइट। लेकिन बारोड कैपिटल क्योंकि बारोड है ना, उधार लिया हुआ, उसको सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब रहता है, क्रेडिटर को वोट देने का राइट नहीं है। तो इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट एट द जनरल मीटिंग, क्रेडिटर डू नॉट एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट एट जनरल मीटिंग। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल जो ओन कैपिटल जो है लाइफ टाइम के लिए रहता है। सिर्फ जो है जब कंपनी बंद होगी उस वक्त जो है कंपनी पैसा वापस देती है, रीपेमेंट करती है। और बारोड कैपिटल उसमें एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, उस समय जो है कंपनी। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में देखो, शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रियोरिटी ओवर क्रेडिटर इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में शेयर होल्डर का कोई प्रियोरिटी नहीं है। सबसे पहले कंपनी जगह अगर वाइंड अप हो रही है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात आती है, तो सबसे पहले कैपिटल जो है बारोड कैपिटल को वापस करेगी, उसके बाद शेयर होल्डर को वापस करती है कंपनी। अगर बचा तो मिलेगा, नहीं तो पैसा डूब जाता है। यहाँ द शेयर होल्डर डू नॉट एंजॉय प्रियोरिटी ओवर क्रेडिटर इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर गेट प्रियोरिटी ओवर द शेयर होल्डर इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल अमाउंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। रीपेमेंट का यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, उसको सही करके भेज देंगे। चार्ज ऑन असेट्स, शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी।
कंपनी जो है जब शेयर इशू करती है तो उसको कोई प्रॉपर्टी मोर्गेज करना नहीं पड़ता है, चार्ज ऑन असेट्स, और सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हैव चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रार जो है मोर्गेज, जब कंपनी मोर्गेज करती है प्रॉपर्टी उसके बाद ही उसको परमिशन मिलता है। तो सिक्योर्ड ऑन चार्ज ऑफ असेट्स है, और शेयर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन असेट्स। तो इसमें सेंटेंस देखो, चार्ज ऑन असेट्स में है शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी, द सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर हैव चार्ज ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। इस तरह से ये जो है आज का लेक्चर पूरा होता है। लेकिन इसमें जो मैंने आज आपको एडिशनल बताने वाला हूँ, जो पहले बताना चाहिए था, वो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न। वो जरा देख लो। क्वेश्चन पेपर पैटर्न में फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टाइप में देखो कितना दिया है, 1 2 3 4 5 10 दिया है। 10 में कोई भी 4 पूछा जाएगा, कोई भी 4 पूछ सकता है। ये नहीं कि फिल इन द ब्लैंक है तो फिल इन ब्लैंक ही आएगा, उसकी जगह दूसरा भी आ सकता है। हाँ, तो यहाँ एनी 4 विल बी आस्क्ड। देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। सेलेक्ट द करेक्ट, ये जो है एमसीक्यू टाइप है क्वेश्चन, ये जो है एमसीक्यू टाइप है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। ब्रैकेट में जो है ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से एक फिल इन द ब्लैंक सही रहेगा, वो सही करके लिखना है। मैच द पेयर मालूम है 5 मार्क्स का। गिव वन वर्ड, ये भी मालूम है, एक वर्ड में आंसर देना है, 1 2 वर्ड में देना है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, रीजन नहीं देना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स है ये लिखना है। ये 4 तो कॉमन है। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो कि अब नया ऐड किए हैं, इसमें से भी आ सकता है। हा? तो उसमें से ऊपर वाले में से कोई एक निकाल देंगे, उसके जगह ये डाल सकते हैं नीचे वाला। फाइंड द ऑड वन। लास्ट टॉपिक के लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया है, ऑड वन उसमें से फाइंड आउट करना है। 4 सेंटेंस दिया है, उसमें से एक और है, 3 सिमिलर है, तो ऑड वाला लिखना है आंसर। कंप्लीट द सेंटेंस, ये भी फिल इन द ब्लैंक है विदाउट ऑप्शन। कंप्लीट द सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक विदाउट ऑप्शन है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में नीचे आंसर दिया रहेगा, वहां मैच द कॉलम के जैसा बना रहता है। आंसर इन 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस में आंसर देना है। करेक्ट अंडरलाइन द वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग। जो अंडरलाइन वर्ड है उसको सही करके लिखना है कि सेंटेंस सही हो सके, 5 मार्क्स का। ये सब अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, जो हमको 4-5 सेंटेंस दिया है उसको ऑर्डर में करना है। इस तरह से जो है ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव 10 टाइप का दिया है टेक्स्ट बुक में, उसमें से कोई भी 4 ही आएगा। और ये जो है ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है तुम्हारे लिए। पासिंग मार्क्स जो है 28 है, 20 मार्क्स तुमको अगर ऑब्जेक्टिव मिल गया तो पास होने के लिए बहुत ईजी है। तो ऑब्जेक्टिव जो है 20 मार्क्स का, यानी 4 आएगा इसमें से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म और कॉन्सेप्ट। 2-2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रहेगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म और कॉन्सेप्ट 2-2 मार्क्स का रहेगा सिर्फ। जैसे डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ऐसा पूछ सकता है। तो एनी 4 आउट ऑफ 6, तो ये 8 मार्क्स का हुआ। 4 एक्सप्लेन करेंगे, हाँ 8 6 में से। उसके बाद है स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 में से 2 करना है, अपना ओपिनियन देना है, सेंटेंस दिया है। ये सब जो ये जो है स्टडी द फॉलोइंग केस दिया रहेगा, उसको स्टडी करना है। ये टेक्स्ट बुक में कोई कोई केस स्टडी दिया है ना, वहां से आएगा क्वेश्चन, केस स्टडी समझो ये है। उसके बाद है डिस्टिंग्विश एनी 3 आउट ऑफ 4, सिर्फ 4 दिया रहेगा, उसमें से 3 करना है, 12 मार्क्स का, यानी 4 मार्क्स ईच। आंसर इन ब्रीफ एनी 2 आउट ऑफ 3, 4-4 मार्क्स का है। हाँ, यहाँ से अब सब 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। तो आंसर इन ब्रीफ एनी 2 आउट ऑफ 3, 3 दिया रहेगा, 2 करना है, 8 मार्क्स। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 2 आउट ऑफ 4, 4 में से 2, 4-4 मार्क्स के। जस्टिफाई हमने रिटेन अर्निंग का दिया है, वो आ सकता है। तो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उसके बाद अटेम्प्ट द फॉलोइंग लेटर राइटिंग। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 सिर्फ लेटर राइटिंग रहेगा, 3 दिया रहेगा, जिसमें से 2 लेटर करना है। यह है 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स ईच। उसके बाद है एक ही लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, वो है आंसर द फॉलोइंग लॉन्ग आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2, 2 दिया रहेगा, दोनों में से कोई भी एक करना रहेगा, या इसमें से 2 में से कोई भी एक जो है, हो गया खत्म। कोई भी दो क्वेश्चन रहेगा, 2 में से एक लेटर भी आ सकता है, बड़ा लेटर रहेगा वो। उसमें जो 2-3 पार्ट रहता है ना, जैसे अलॉटमेंट लेटर है, अलॉटमेंट स्लिप और चेक का जो है फॉर्मेट, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। इस तरह से ये जो है कंप्लीट हो गया। हाँ, तो इस तरह से पूरा हो गया हमारा